हाँ, तो फ्लिपकार्ट से अभी हमारा प्रोडक्ट डिलीवर हुआ है। देखिए हम गांव में कैसे आप इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। अनबॉक्सिंग करने के लिए सबसे पहले हम जो है घास काटने वाला मशीन लाते हैं और उससे इस तरह से काट देते हैं, और इस तरह से काटने के बाद फिर उसको हम करेंगे, प्रोडक्ट को आपके सामने दिखाएंगे कैसे अनबॉक्सिंग करते हैं। इसी तरह से सारे अनबॉक्सिंग होते हैं। अगर आपको पिछला ऐसी की जाती है अनबॉक्सिंग। मैं भी तो सोचूं मैं भी कुछ गलत कर रहा हूँ, क्योंकि जब भी मैं फ्लिपकार्ट से आईफोन मंगाता और उसका नॉर्मल चाकू से काट के बॉक्स में से निकालता, वो नोकिया 33 में बदल जाता था। अब से मेरे को भी ऐसे ही हाँसू कत्ता कटाई या फिर घास काटने वाली मशीन से अब अनबॉक्सिंग करनी पड़ेगी। इसके लिए तो फ्लिपकार्ट वाला गांव में डिलीवरी नहीं करता, साला केक समझ के काट रहा है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर दिया। अच्छा है अभी इनकी रूबरू गन और मशीन गन से नहीं हुई, नहीं तो पता चला किसी ने गिफ्ट में भेजा है खुला पांडा और इन सब ने उसमें छेद कर दिया। अब वो पांडा छन्नी का काम कर रहा है। पर खैर छोड़ो, आज हमारा टॉपिक वो नहीं है। आज हमारा टॉपिक है घोस्ट स्टोरीज, डरावनी कहानी। जब भी मैं डरावना कहता हूँ तो तुम्हारे मन में क्या आता है? दीपक कलाल की काली घाटी की गुफा, या ढिंचैक पूजा का कोई नया गाना, या किसी काले पुरुष का गोरा लंड? फर्क नहीं पड़ता, जो भी आता हो यह उससे भी ज़्यादा वर्स्ट है, क्योंकि यह मूवी नहीं है, यह दरिंदापन है। और ऐसा मत सोचो ये मेरे मुंह से निकला है, इस मूवी का नाम ही है बलात्कारी भूत। और तो और ये मूवी कई वर्ल्ड रिकॉर्ड रखती है। मतलब ये मूवी रिवर्स में दिखाई जा रही है। मतलब मूवी रिवर्स नहीं है, रिवर्स में दिखाई जा रही है। इस मूवी को बना है 2077 में और इसे दिखाया जा रहा है 2020 में। तुम ही बोलते हो ना कुछ नया लाओ, ये लो फ्यूचर से ही ला दिया मैं। देखो बहनचोद, ये मूवी हमें भूत के साथ चूत दिखाने का वादा कर रहा है। मतलब ये डायरेक्टर कर रहा है। और इसका सबसे पहला सीन ही है ओयो होटल का रिसेप्शनिस्ट। ये ये बुक में क्या दिख रहा है तुम्हें पता है? आज कितने लोग आए और कितनी आवाज़ें आई। तुम्हें क्या लगता है ओयो होटल से फ्री वाईफाई देता है? ना, वो साथ में बुलेट प्रूफ साउंड प्रूफ दीवारें भी देता है, जिसके बाहर तुम्हारे ठुकम ठुकाई की आवाज़ शहर के बाहर नहीं जाएगी। मतलब पूरे होटल में तो चलेगी पर शहर के बाहर नहीं। और वाइब्रेशन, हो वाइब्रेशन ऐसा लगता है तिल्लियों पे बना है होटल। एक घर हिल रहा होता है और पूरे रूम हिलने लग जाते हैं। सामने वाली सोसाइटी के बर्तन हिलते रहते हैं, पता नहीं क्यों। एक बार मैं भी चला गया, लड़की लेके नहीं दोस्त लेके, और मैं था पीड़ित। मैंने पूरा होटल हिलते हुए देखा। मेरे को लगा भूकंप आया, नहीं, रूम नंबर 69 का कमाल था। साला 70 फ्लोर हिला दिया ऊपर से नीचे तक, और उसमें भी साले को शांति नहीं। नीचे आकर रिसेप्शनिस्ट से बोल रहा है, भाई 200 रुपये कुछ ज़्यादा नहीं है 4 घंटे का, 600 में डील पक्का कर ले और 8 घंटे करने हैं। तो 600 रुपये पहले ग्लूकोस वाले को दे और जिस बंदी को आया लेके आया था उसको चढ़ा। साले तेरी 50 बूंद से एक स्पर्म बनता है, पर उसकी जो 180 हड्डियां टूटी ये पूरा भूकंप लाने पे, उसका तो सोच। यह है इस मूवी का मेन किरदार, फूला हुआ बॉबी लेस्ली स्टीव मोमो। और इसने अभी भी बैग में एक लाश भर के रखी है। नहीं सच्ची में एक लाश, जो है डायरेक्टर की, क्योंकि इसमें कोई स्टोरी नहीं चलती है। बस इसमें जिसको जो हगना है वही हग रहे हैं। और तुमसे पूछे होगे कि इसमें आवाज़ क्यों नहीं है? ये नेपाली मूवी है, आवाज़ हो या ना हो तुम्हें वैसे भी घंटा भी नहीं समझ में आने वाला। और दूसरी मेरी भी गलती है, क्योंकि जब मैं ये डाउनलोड कर रहा था ना तो कौन सी पगचौती फील्ड में घुस गया, मैंने स्क्रीन रिकॉर्डर का ऑडियो बंद कर दिया। और दूसरी बार मैं इसे डाउनलोड नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे माँ बाप को यकीन हो जाएगा मैं रात में फ़ोन देखता हूँ। इसमें इतना चिल्ला चिल्ली था, जैसा तैसा पहली बार किया था, अब दूसरी बार करने का मेरे में हिम्मत नहीं है। एक्सक्युज मी, ए भन्नु न के थियो होला? मलाई एउटा रुम चाहिएको थियो, छ कि छैन होला? ए छ, बडा हजुरलाई कस्तो खालको रुम चाहिएको होला? मलाई एटेच रुम भए हुन्छ। ए हुन्छ, त्यसो गरौँ न। हजुरको नाम ठेगाना टिपाइराखौँ, अनि अलिकति एडभान्स पनि दिइराख्नुहोस्, भइहाल्छ नि है? हस् हुन्छ।
लागि चाहिँ त्यहाँ दिएर जानुहोस् बाँकी काम पछि गाउँला है हुन्छ हजुरको नाम भन्नुहोस् त बहादुर छेत्री अनि हजुरको ठेगाना गोर्खा गोर्खा इसका नाम बहादुर छत्री है और इसने रहने का जगह कोठा बताया है। मैं भी तो सोचूं इसके बाल क्यों लंबे हैं। रात में ये बालों को अच्छे से खोल के औरत बन जाता है और अपनी नेवी में एक सिक्का चिपका के नाच के पूरे बॉर्डर्स के पैसे कमा लेता है। ऐसी चल रही है इसकी ज़िंदगी और अभी ये घूमने आया है अपनी वो स्ट्रेस वाली लाइफ को छोड़ के। मानो ना मानो इस पे एक पहली नज़र रखना क्योंकि आगे में यही इंटरेस्टिंग होने वाला है। सावित्री जय सावित्री हजुर कहाँ गइस् नि दसमा रुम देख्न जाऊ है छ्या कस्तो हेरे होला केटी मान्छे देख्नै नपाए जस्तो मान्छेहरू देखो देखो इस पेटीकोट को अभी से खराब आदमी नहीं समझते। क्या पता ये शरीफ हो, क्या पता ये लड़की के सिर्फ बाल देख के चल गया। तेरे मेरे से लंबे और सीधे बाल कैसे हैं, और क्या पता ये रिसेप्शनिस्ट ही भूत हो। कुछ भी हो सकता है क्योंकि ये खड़े खड़े ही इतना हिल रहा था ना, मेरे को पहले डाउट इसी पे गया। बसन्त बगेर ल्यायो के चाहियो भने सम्पर्क गर्नु है। हस् थ्याङ्क यू देखा कितना शरीफ आदमी था। रूम देखने के बाद लड़की को थैंक यू बोला। पहले तो उसके पति ने चाबी दी घर की। यहाँ पे है ना रूम नंबर 7 रूम नंबर 8 ऐसा नहीं होता। यहाँ पे एक ही रूम है जिसमें सुबह शाम ये दोनों सोते हैं, बाद में कस्टमर सोते हैं और रात में ठोक ठोकाई वाले सोते हैं। बस एक ही रूम है पूरे होटल में। इसको होटल क्यों कहा जा रहा है, इसे घर डिक्लेयर करो या दुकान बोल दो। इतना छोटा होटल। साउनी कस्तो गर्यो ना यसो चिसो खाउँ है ए हुन्छ फ्रिज बाहिरको दिन कि भित्रको फ्रिज के भन्नुहोस् न है ए हजुर गएर बस्दै गर्नु म एकैछिन ल्याइदिन्छु है। ल छिटो गर्नुहोस् न है ये आदमी तुम्हें बाबा राम रहीम की याद नहीं दिलाता? क्योंकि मेरे को सेम वैसा लगता है। सेम हाइट, सेम बॉडी, सेम हट के बाल मुंह पे और बाइसेप्स पे, क्योंकि एकदम कॉपी है। और जितने लोगों को नहीं पता बाबा राम रहीम कौन है, बाबा ने अपनी छोटी सी दुनिया पे पूरी दुनिया खड़ी रखी थी। वो भी पूरे कई साल तक, मुझे नहीं पता कितने साल, पर रखी थी। ओहो जुन भन्ने इम्पोर्टेन्ट सामानै बिर्सिए जस्तो छ। त्यही एकचोटि चेक गर्नु पर्यो। त्यहीका जुन भन्ने सामानै बिर्सेर आएछु। जानु पर्यो फर्केर लिएर आउनु पर्ला अब। पति रोडों पे भिखारियों की तरह घूम रहा है और बीवी घर घर जाके स्प्राइट बांट रही है, क्योंकि पति को पता है एक होटल रूम से और एक होटल से घर नहीं चलेगा, तो रास्तों पे भीख तो मांगना ही पड़ेगा। और बीवी क्या स्ट्रगल कर रही है, देखो नेपोटिज्म वाले, यह है स्ट्रगल। ऐसा नहीं होता है कि खाया पिया धोया होगा और चल दिया, नहीं, कभी कभार तुम्हें रोडों पे भीख भी मांगना पड़ेगा और कभी कभार तुम्हारी बीवी को स्प्राइट लेके भी जाना पड़ेगा। This is the life.
पिइरहेको छ तिमीले मान्छे कसको आउनु न बसेर कुरा हाम्रो पनि मन कुरा बुझ्दैन आउनु और कितना पैसा है? वो तेरे गोदी में बैठ के झूला झूलेगी? कितना पैसा है? क्या कमरा में तो है ही। और तेरी कितनी तारीफ कर रहा था मैं शुरुआत से, तेरे को कितना इनोसेंट बना रहा था, पर तू तो सही में बाबा राम रहीम का भक्त निकला। और बीच में तो आवाज़ का RIP ही हो चुका था, आवाज़ फट के बांसुरी बन चुकी थी। माने जैसे होता है ना कट्टा फट के फ्लावर, वैसे इसमें बांसुरी बन गई थी। हाम्रो पनि मन कुरा बुझ्दैन आउनु यो जस्तो मलाई गफ सोध्दै हुनुहुन्छ सक्नु म जान्दिनँ ला छोड दे हो छोड दे मलाई नहीं छोड दे मलाई नहीं इतना क्या डर रही होती थी? वो सिर्फ अपने मुंह से कांदे की बात आपको सुनाना चाहता है। मेरे को ये कोई दरिंदा वरिंदा नहीं लगता। मेरे को लगता है ये वो इंसान है जो अपने मूली के परोठे खाने के बाद सबको अपनी बात सुनाना चाहता है। पता नहीं क्यों इसको ऑर्गेज़म मिलता है उससे। इतने में इसका पति फिर वापस आ जाता है रोड से भीख मांग के। और आगे नहीं छोड दे मलाई नहीं छोड दे मलाई सावित्री ए सावित्री घर आके सावित्री सावित्री कर रहा है। तेरे को आवाज़ें नहीं सुना दे रही? तेरे कान में लौड़ा जमा हुआ है? अच्छा, तू तो ओयो के होटल में, तेरे को तो आदत होगी ऐसी आवाज़ों की। सॉरी माय फॉल्ट। पॉज। इसने दरवाज़ा कैसे तोड़ा मेरे को नहीं पता, पर आगे मैं दिखाना चाहता हूँ जब एक 5 किलो का इंसान एक भारी भरकम सांड की सवारी करने जाता है तो क्या होता है उसके साथ। मार खा के बैठ गया, मिल गई शांति। इससे अच्छा तो डंडे से ट्राई किया होता तो क्या पता ये मार सकता था। सानी पक्तुलाई ये जल समाधि लेने जा रहा है और सही में डंडा यूज़ कर लिया। मेरी कोई गलती नहीं पुलिस साहब, देख लीजिए, मैंने तो सिर्फ आइडिया दिया था, वो तो सिम वाले भी थे। इसने किया जो किया, मेरे को गिरफ्तार मत कीजिएगा। और वैसे भी मैं अभी बालिग हूँ, प्लीज़ माफ़ कर देना। और ये खून बह रहा है कि टोमेटो केचप साला सर पे मारा, ऐसी आवाज़ें आ रही है जैसे स्पीकर के सामने किसी ने माइक ला दिया हो। बूम बूम, इतना फटा बेस, ये टंडे लगने की आदत नहीं है। पति ने एक इंसान को मार दिया और बीवी अभी भी सजने संवरने में लगी है। माना शुरुआत से लेकर एंड में पूरे टाइम सज रही है। जब तक उस इंसान की निप्पल फट के बाहर नहीं आ गई तब तक बीवी सजती रही। फिर बोली रुक जाइए, कहीं आपको भी ऑर्गेज़म नहीं है। औरतों का मेरे को समझ में नहीं आता, वो 5 मिनट बोल के आधा घंटा तैयार होती है और अपने कुत्ते को भी तैयार करने लग जाती है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, इन दोनों ने मिलकर उसे मार दिया। सॉरी, इसने मिलके, ये तो तैयार ही हो रही थी। और फिर इसकी लाश को ठिकाने लगा दिया, पोछा वोछा मार दिया और ये वापस से उसी घर में नॉर्मल लाइफ जीने लग गए, मैंने उसी रूम में। मान्छे तपाईँ
चलाउनु न ये कैसा नेपाली भूत है? ऐसा लग रहा है इस ड्राइवर की बीवी किसी और ड्राइवर के साथ भाग गई और ये उससे गुस्सा हो गया और उसकी सारी लाली पाउडर निकाल के अपने चेहरे में मल ली। तो भाग गई ना, अब तेरी लाली पाउडर मेरी। उठ्नु न बुढो छोड्नु न वो काला तीतड़ इतने देर से भांग का पत्ता सूंघ के सोया हुआ था। मतलब कितने देर से बचा बचा चिल्ला रही थी, अब इसकी जाके नींद उठी है। देखते रहना, तेरी भी गांड मार के जाएगा भूत, क्योंकि भूतों को शांति बहुत पसंद है। और जिस हिसाब से तू सो रहा था ना, तेरे ही छेद भर के जाएगा भूत। कहाँ है भूत? साले अपनी शक्ल जाके आईने में देख। तुझसे बड़ा भूतिया और चूतिया कोई नहीं है इस सीरियल में। सबका सब तूने ही क्रेडिट लेके रखा है। तुझसे गोरे वो काला जादू करने वाले तांत्रिक दिखते हैं, गलों में हड्डियां पहने होते हैं और हाथ में उल्लू की झांट, पर फिर भी तुझसे ज़्यादा गोरे होते हैं। जिस हिसाब से तू काला पड़ रहा है ना, बहुत जल्दी मैन ब्लैक होल में बदल जाएगा तू, और सबसे पहला तेरे को ही निगल लेगा वो। इतना क्या हाँप रहे हो? दिवाली का सारा ऑक्सीजन यही खींच लेती है एक दिन में। तभी तो दिवाली में ऑक्सीजन ही नहीं मिलता। हमें लगता है फटाकों की वजह से चले गए। नहीं, ये सो जाती हैं। फिर इस पगचौती के बाद कुछ और लोग आते हैं होटल में। ओहो साउजी नमस्कार हजुर। ओहो नमस्ते हजुर, धेरै दिनपछि आउनुभयो त, कहाँ हराउनु भयो आजसम्म? तुझे इससे क्या मतलब कि वो अब आया या बाद में आया? उसे ठोकने के लिए लड़की नहीं मिल रही थी, अब जाके लड़की मिली है। तुझे क्या पता है इसकी परेशानी? तू तो विवाहित है। क्या जोड़ी बनाई है भगवान ने। एक स्टीम मोमो अवतार है जैकी चैन का। इसको ऐसा लगता है 6 दिन पे 21 सीटियाँ लगा के फुलाया गया। ऐसा लगता है स्टेरॉयड वर्जन है। मतलब जैकी चैन को 2-3 इंच जैसा स्टेरॉयड के दिए गए और फिर बासी चिकन खिलाया गया, तब जाके बास के मारे ये इतना फूल गया था। और एक भैंगी आंखों वाली लड़की। देखो, मैं भैंगी आंखों वाली लड़कियों को मजाक नहीं उड़ाना चाहता, ना 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 ना, मेरे को उससे कोई नफरत नहीं। मेरा खुद का दोस्त एक है भैंगी आंखों वाला। पर जब भी उस साले को मैं प्यार से देख के दोनों आंखों में देखने की कोशिश करता हूँ, साला बोलता है मुझे, भोसड़ी के एक आंख में देख ले, मैं खुद कंफ्यूज हो रहा हूँ। पर मानो ना मानो, ये भैंगी आंखों ना इस लड़की के लिए फायदा है। ठरकी भूत ने भी इसे नहीं छुआ। हो नि, मलाई थाहा छ तपाईँले माया गर्नुहुन्छ। तपाईँले सम्झेर माया गरेर पाल्नु भएन भने त हामीले पनि यो व्यवसाय गरेको के अस्तित्व भयो, होइन? ल ल ठिकै छ, रुम चाहिएको त होला नि? नहीं, हमें रूम नहीं चाहिए। हमें लगा यहाँ पे सावन का मेला लगा हुआ है, तो अपनी गांड की छोटी छेद में उंगली डाल कर गोल गोल घुमाएगा और फिर फ़ोन लगेगा और सामने से आवाज़ आएगा, हेलो दिव्य सज्जनों, तो कैसे आप लोग? हम उसी का मजा लेने के लिए आए। रूम थोड़ी चाहिए था हमें, हम तो वो तो बाहर भी टपाटप कर सकते हैं, रोड पे भी। आज तिमीसँग धेरै दिनपछि भेट भयो, कस्तो अड्यास लागिरहेछ। पहिला काम कुरा गरौँ अनि बसेर कुरा गरौँ। अरे अरे, क्या चल रहा है? क्या डॉट पॉन में आ गए हम? भाई, ऐसे चीज़ें करने से पहले वार्निंग दिया करो। मालूम है तुम्हारी भी वीडियो यूट्यूब पे है और हमारी भी, पर यूट्यूब सबकी गाने एक जैसी नहीं मारता, हमारी सामूहिक लेके मारता है। और वैसे ही मेरी 2 वीडियो बंद हो चुकी है, ये तीसरी नहीं होगी। 19 मिनट तक बना चुका हूँ। इतनी बड़ी वीडियो मेरे लिए पहली अचीवमेंट है, और इसको तुम्हारी वजह से तो बर्बाद नहीं होने दूंगा। और तो और ये क्या चल रहा है? रूम में घुसते ही शिलाजीत खा लिए थे, माने चालू ही हो गए। साहब बैग वैग फेंका और चपाचप। अरे अरे, कितना उतावला हो रहा है? थोड़ी देर और हो जाएगा ना, तो ये भूत के साथ भी चालू हो जाएगा, और भूत भी बोलेगा, साले मैं भूतिया हूँ, चूतिया नहीं जिन, जो अपनी कार किसी भी होंगे पोंगे से मरवा लूँ।
सो क्यूट भूत, एक ठरकी दूसरे ठरकी की मदद मारने के बाद भी नहीं छोड़ रहा। भाई तू सेक्स कर, मैं पैंट उतार देता हूँ, लड़की को पता भी नहीं चलेगा। बहुत सही। एक काम कर यूट्यूब, तू आके यहाँ मेरी गांड मार ले, या फिर मैं वहाँ आता हूँ और तब तू मेरी गांड मार ले, क्योंकि ऐसे तो बिल्कुल नहीं चलेगा। जब भी मेन सीन आने वाला होता है गुत्थम गुत्थाई का, तभी तेरा ऐड आ जाता है। मैंने नेपाली भूत वाले मूवी में तेरा रेजर क्या कर रहा है? हाँ, उस भूत को ज़रूरत तो है, पर तेरा रेजर नहीं, वो किसी ब्लेड से छिल लेगा। तेरे रेजर की कोई ज़रूरत नहीं है, पीछे में ऐड डाल देते कभी भी। हाय हाय, छाती के निप्पल बाहर शो होने ही वाले हैं, बस थोड़ी देर बाकी है। भाई तेरा कपड़ा फटा है, कम से कम नया कपड़ा तो पहन सकता है, सबकी गांड मारने से अच्छा। इसको लग रहा है इसके सिक्स पैक सब दिख रहे हैं, पर इसको कौन बताए, इसका चूचा चूची दिख रही है अंदर से। और मैंने क्या बोला था, देखना इस लड़की को कोई कुछ नहीं करेगा, भूत की भी गांड फटती है इससे। और लड़का मार खाया जा रहा है, लड़की साइड में बैठ के ऐसे डर रही है। ऐसे कौन डरता है? क्रिस क्रॉस बना रही है भैंचोद। क्यों भइरहेको छ यार? मैले पनि भूत भूत भनेर टाउको राखिसकेँ। आज कस्टमर पनि भूत भन्दै लाग्छ। के गर्नु यार? यहाँ पे भूत ने कांड कर दिया और कोने में जाके बैठ गया है कि मैं तो शरीफ बच्चा हूँ, मैंने ये सब नहीं किया। या फिर मुंह में ले रहा था ना, मुंह में ले रहा था रिसेप्शनिस्ट के, सच्ची बोलना, मुंह में ले रहा था ना। मैं भी तो सोचूं तुझे ये भूत वाला काम कैसे मिला, डायरेक्टर का चूस चूस के तूने छोटा कर दिया होगा। और ये ऐसा वैसा बंदा नहीं है, ये मुंह में तो लेता ही है, साथ में चिंगाड़ वाली दहाड़ भी मारता है। बस बहुत हो गई बकचोदी, इस मूवी का पार्ट 2 भी बनाया गया है, पता नहीं क्यों, पर मेरे को बिल्कुल भी नहीं देखना। अगर तुम चाहते हो मैं देखूं, तो कम से कम इस वीडियो में 5 लाइक कर देना। चलो 14 लाइक, मैं कोशिश करूंगा, अभी नहीं लेकिन कुछ साल बाद तो ट्राई करूँ वापस से इसके ऊपर बनाने का।